ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 84वां अध्याय। उमा महेश्वर व्रत। सूत बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मनुष्यों, स्त्रियों और अन्य प्राणियों के कल्याण के लिए स्वयं शिव द्वारा कथित उमा महेश्वर व्रत को अब मैं तुम लोगों को कहूँगा। भक्त 1 वर्ष के लिए पूर्णिमा और अमावस्या एवं अष्टमी और चतुर्दशी को रात में हविष्य तैयार करे और शिवजी की पूजा करे। भक्त उमा और महेश्वर की सोने या चांदी की सुंदर अच्छी मूर्ति बनवाए और विधि पूर्वक उसकी स्थापना करे। वर्ष के अंत में वह ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथाशक्ति दक्षिणा दे। वह देवेश महेश्वर की मूर्ति को भूषणों से सजाकर छत्रयुक्त और रथ पर शिवालय में ले जाए। वह परमेष्ठी शिवजी का सायुज्य प्राप्त करता है। यदि भक्त स्त्री हो तो वह देवी उमा का सायुज्य प्राप्त करती है। यदि भक्त कन्या विधवा हो तो वह अष्टमी और चतुर्दशी को भोजन करे और 1 वर्ष तक निश्चित रूप से ब्रह्मचारिणी रहे। वर्ष के अंत में वह पूर्वोक्त विधि से प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा अर्थात स्थापना करके शिवालय में दे दे। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस पवित्र व्रत को करके वह भवानी के साथ आनंद मनाती है। हे ब्राह्मणों, यदि कोई स्त्री केवल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस पवित्र व्रत को पूरा करती है तो वह वर्ष के अंत में शिव की किसी भी पदार्थ से एक प्रतिमा बनवाकर उसी उपरोक्त विधि से पूजा करे तो वह भवानी के साथ आनंद मनाती है। भक्त यदि स्त्री हो तो अमावस्या को भोजन न करे, 1 वर्ष तक नियंत्रित रहे, सब प्रकार से परहेज करे। वर्ष के अंत में विधि पूर्वक त्रिशूल बनवाकर शिव को समर्पित करे। शिव को पवित्र स्नान करा के 1000 सफ़ेद कमल के फूलों से उनकी भक्ति से पूजा करे। वह चांदी का कमल सोने की कणिका सहित समर्पित करे। वह ब्राह्मणों को दान दे। त्रिशूल का दान देने से उसे उस स्त्री के द्वारा जानबूझकर किए गए पापों तथा भ्रूण हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे उत्तम ब्राह्मणों, इस प्रकार वह स्त्री भवानी का सायुज्य प्राप्त करती है। अगर पुरुष भक्त इस पवित्र व्रत को करता है तो वह रुद्र का सायुज्य प्राप्त करता है। हे उत्तम ब्राह्मणों, पुरुष या स्त्री इस पवित्र व्रत को कर सकता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भक्त चैतन्य रहकर भक्तिपूर्वक 1 वर्ष तक उपवास करे। यह पवित्र व्रत जप, तप तथा अन्य कार्य स्त्री द्वारा पति की आज्ञा से किया जाए, क्योंकि स्त्रियां स्वतंत्र नहीं हैं। प्रति मास वह गंध, शरीर आदि से युक्त प्रतिमा का दान करे। हे सुव्रतो, वह स्त्री भवानी का सायुज्य और सारूप्य प्राप्त करती हैं। यह मैं सत्य कहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। भक्त स्त्री कार्तिक मास की पूर्णिमा को केवल 1 बार भोजन करे। वह क्षमा, हिंसा आदि नियमों से युक्त हो, ब्रह्मचारिणी रहे। घी और गुड़ मिलाकर पकाया भात और काला तिल परमेष्ठी शिव को समर्पित करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भी दान दे। हे सुव्रतो, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास रहने वाली वह नारी भवानी के साथ सायुज्य को प्राप्त करती है और उनके साथ आनंद मनाती है। सब व्रतों में क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच अर्थात शुद्धता और इंद्रिय निग्रह और रुद्र का पूजन ये सामान्य धर्म हैं। इनका पालन करना प्रत्येक व्रत में अत्यावश्यक है। मैं अब मार्गशीर्ष से प्रारंभ करके कार्तिक के अंत तक प्रत्येक मास के व्रत को क्रमशः संक्षेप में कहता हूँ। इस विपुल व्रत को नंदी ने स्वयं कहा था। मार्गशीर्ष मास में भक्त स्त्री को चाहिए कि वह पूर्ण अंगों वाले एक उत्तम बैल को अलंकृत करके शिव को समर्पित करे। वह स्त्री भवानी के साथ आनंद मनाती है, इसमें संशय नहीं है। पौष मास में पूर्वोक्त विधि के अनुसार सब कुछ करके त्रिशूल की स्थापना करके उसको शिव जी को समर्पित करने से वह भवानी के साथ
आनंद मनाती है। माघ मास में भक्त स्त्री सब लक्षणों से युक्त एक रथ को बनवाकर उसको सजाकर उसकी पूजा करके शिव जी को समर्पित करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे महाभाग, वह देवी के साथ आनंद मनाती है। फागुन मास में वह सोने की या चांदी या तांबे की एक प्रतिमा अपने विभव के अनुसार बनवाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना और पूजा करके उसको शिवालय में स्थापित करे। वह महादेवी के साथ आनंद मनाती है, इसमें संदेह नहीं है। चैत्र महीने में भक्त स्त्री तांबे या अन्य धातु की भव, कुमार और भवानी की मूर्ति बनवावे और उनकी विधि पूर्वक स्थापना करे। उन मूर्तियों को रुद्र को दान करने से वह भवानी के साथ आनंद मनाती है। वैशाख मास में भक्त शोभन कैलाश व्रत को करे। इस व्रत में कुबेर के आवास कैलाश पर्वत को बनाकर उसमें उमा, महेश और गणेश की मूर्ति को चांदी से बनवावे। यह सब रत्नों से युक्त एवं अलंकृत हो। उसकी विधि पूर्वक स्थापना करके उसको अच्छे शिवालय में स्थापित करे। इस प्रकार वैशाख मास में उत्तम कैलाश व्रत को करे। तब वह भक्त स्त्री कैलाश पर्वत को पहुंचकर वहां भवानी के साथ आनंद मनाती है। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास में उमापति महेश्वर की मूर्ति तांबे या किसी धातु की लिंग में बनावें। उस मूर्ति में ब्रह्मा हंस पर सवार और विष्णु वराह पर सवार होकर बैठे हुए अपने अपने हाथों को जोड़कर भगवान महेश्वर की प्रार्थना कर रहे हों। उस भव्य लिंग के मध्य में स्थित महेश्वर अर्थात भव की मूर्ति की स्थापना विधि पूर्वक करके उसकी पूजा करे। तब वह भक्त महिला ब्राह्मणों को भोजन करावे। उसके बाद शिव के लिए शिवालय में ब्राह्मणों को साथ लेकर यथाविधि स्थापित करे। उसकी पूजा करने से देवी का सायुज्य प्राप्त होता है। आषाढ़ के शुभ मास में अपनी समर्थ के अनुसार पक्की ईंटों का एक ग्रह बनावे। यह सब बीजों और रसों से ग्रह के उपयोगी मूसल, कानी आदि से, सब प्रकार के अन्नों, दास दासी आदि से, बर्तनों तथा पलंग, बिस्तर, वस्त्रों आदि से परिपूर्ण हो। वे सब समान कपड़े से ढके हुए हों। घी आदि से उमापति महादेव को स्नान कराया जाए। 1000 ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराया जाए। एक विद्या और विनय से संपन्न वेदों में परंगत ब्रह्मचारी ब्राह्मण की विधि पूर्वक भक्ति से पूजा करें। एक युवती कन्या पूर्ण जीवन भर के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं के सहित कुछ खेत, गायें, बैल और एक ग्रह एवं अन्य अनेक भव्य सामानों सहित जो मेरु पर्वत के समान ढेर हों उसको दान करे। वह भक्त महिला गोलोक को प्राप्त करके वहाँ भवानी के साथ आनंद मनाती है। निस्संदेह वह भवानी के सदृश होकर सब कल्पों में अव्यस अर्थात जस की तस रहेगी और अंत में भवानी का सायुज्य प्राप्त करेगी। श्रावण के महीने में भक्त तिल के पर्वत को बिखरे हुए धातुओं से युक्त और ध्वजा पताकाओं सहित इन सब को शिव जी को समर्पित करे। ब्राह्मणों को भोजन करा के पूर्वोक्त संपूर्ण कृत्यों को करना चाहिए। भादों के महीने में भक्त शाली चावल के पर्वत को धातुओं, ध्वजा पताकाओं और वस्त्रों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। ये सब भेंट करे। वह सूर्य के किरणों के समान आभा युक्त होकर भवानी के साथ आनंद मनाती है। कुवार के महीने में धान्यों का विशाल पर्वत अच्छे रंग के कपड़े के साथ शिव जी की पूजा करके भेंट करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए तो वह पूर्वोक्त सब वस्तुओं को प्राप्त करेगी। सब धान्यों से युक्त ये सब बीज और रसों आदि के सहित तथा सब धातुओं और रत्नों से शोभित एक मेरु नामक पर्वत बनावें। उसके 4 शृंग हों। यह वितान और छत्र से सुगंधित मालाओं और विविध रूपों से शोभित हो। वहाँ अनेक नाच और गाने का आयोजन हो। शंख आदि वाद्य, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हों। पवित्र और मंगल सूचक प्रार्थनाओं से वह स्थान गुंजायमान हो। 8 बड़ी ध्वजाएं लगाई जाएं जो विचित्र पुष्पों से भूषित हों।
धान्यों के इस पर्वत का नाम महामेरु हो, जो कि त्रैलोक्य का उत्तम आधार हो। उस पर्वत के शीर पर शिव को स्थापित करें। मध्य में धातुओं के द्वारा सजावट हो और दक्षिण में चतुर्मुख ब्रह्मा को, उत्तर में देवों के देव स्वस्थ नारायण को स्थापित करें। इंद्र आदि लोकपालों को भक्ति पूर्वक यथाविधि स्थापित करें। इस प्रकार प्रतिष्ठा करके महेश्वर को स्नान करा के पूजा करें। महेश्वर शिव के दाहिने हाथ में देवों द्वारा पूजित त्रिशूल हो। इस प्रकार देवताओं की स्थापना करके भक्त स्नान करे और महेश्वर की पूजा करे। बाएं हाथ में पाश हो तथा भवानी का कमल हो। हाथ में स्वर्ण से भूषित विष्णु के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म हो। ब्रह्मा के हाथ में माला और कमंडल हो। इंद्र के हाथ में वज्र, अग्नि के हाथ में शक्ति, यम के हाथ में दंड, निरुति के हाथ में तलवार, वरुण के हाथ में भयानक नागपाश, वायु के हाथ में छड़ी, कुबेर के हाथ में लोकों द्वारा पूजित लोहे की गदा हो और ईशान के हाथ में टंक हो। पूजा के बाद क्रम से इन सब को नैवेद्य भेंट करें। शिव की महापूजा चरु सहित करें। अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सब देवताओं की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार महामेरु व्रत पूरा करके महेश्वर को समर्पित करें। महामेरु व्रत करके वह महादेवी के साथ आनंद मनाएगी और महादेवी का चिरकाल तक सायुज्य प्राप्त करेगी, इसमें संदेह नहीं है। कार्तिक मास में स्त्री उमा देवी की एक मूर्ति बनावे जो सब आभूषणों से भूषित हो और सब लक्षणों से युक्त हो। मूर्ति स्वर्ण या तांबे आदि से बनाई गई हो और विधान के अनुसार स्थापित हो। देवों के स्वामी शिव जी की मूर्ति भी सब गुणों से युक्त हो। उन दोनों मूर्तियों के सम्मुख अग्नि देवता को स्थापित करें और हाथ में स्त्रुवा लिए हुए ब्रह्मा को स्थापित करें। सब भूषणों से भूषित एवं दिक्पालों और सिद्धों से घिरे हुए नारायण को स्थापित करें। भक्ति पूर्वक इस व्रत को शिवालय में भेंट कर दें। इस व्रत को करने से वे भवानी की देह को प्राप्त करके शिव जी के साथ आनंद मनाती है। प्रतिदिन एक बार भोजन करके प्रत्येक मास के व्रत को क्रम से करे। इस प्रकार मार्गशीर्ष से प्रारंभ करके कार्तिक में समाप्त होने वाले व्रत को करें। हे श्रेष्ठ मुनियों, ये व्रत सब प्राणियों, स्त्रियों और पुरुषों के लिए है। पुरुष इस व्रत को करने से शिव जी का सायुज्य प्राप्त करता है। स्त्री इस व्रत को करने से उमा देवी का सायुज्य प्राप्त करती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वयं शिव जी ने कहा है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।